लाल सलवार। अख्तर मुहिउद्दीन। कश्मीरी कहानी। निबिरशाला की आयु 70 वर्ष हो चुकी थी। ये 70 वर्ष उसने लोगों के फटे पुराने कपड़े रफू करने में गुजारे थे और इस समय भी वह सुई धागे का ये खेल खेल रहा था। उसका 2 ताकों वाला 3 मंजिला कोठा झेलम के किनारे खड़ा था और निबिरशाला इस कोठे के उस कमरे में, जो थोड़ा बाहर निकला हुआ था, बरसों से बैठा गीत गा गाकर काम करता आ रहा था। मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक बरसों से उसके कानों में धागे से बंधी चली आती थी। वह लगभग हर रोज गाया करता। मशबुजांश लात के प्याले हनो, प्रीतम ने मुझे रात की बची हुई थोड़ी सी मदिरा पिला दी। निबिरशाला ने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग यहीं व्यतीत किया था और अब उसे अनगिनत गीतों में से केवल 2 गीत ही याद रह गए थे। एक था मशबुजांश लात के प्याले हनो और दूसरा था जिनुन पोशे रंग हाथ डीन मस्तन, हा जिनुन नो विननस बोजे आलम। मेरे साजन का शरीर आड़ू के फूल जैसा है, सखी तो उसकी चर्चा न करना, नहीं तो सारा संसार जान जाएगा। निबिरशाला बचपन से ही तोतला था और अब तो दांत गिर जाने के कारण और भी अधिक तुतलाने लगा था। वह बोलता, उसे इस दुनिया में केवल 2 चीजों से प्यार था, एक उसका अपना लकड़ी का कोठा और दूसरी उसकी स्त्री, जिसका नाम था खोतन दैद। सांझ होते ही वह निबिरशाला के हाथ पांव दबाने लगती, उसके थकावट से चूर अंगों को सहलाती, दबाती और शीघ्र ही वह खर्राटे लेने लगता। जिस समय निबिरशाला अपने कोठे में बैठकर पश्मीना के कपड़ों के घाव सीता और जोर जोर से अपने उलझुल गीत गाता, तो उसकी स्त्री उसके सामने बैठकर पश्म से बाल अलग करती या साफ की हुई पश्म को सफेद रंग देने के लिए उस पर चावलों का आटा छिड़क देती या फिर चरखा चलाती। ऐसे अवसर पर निबिरशाला उससे कहता, मैं तेला उस्ताद हूं और तू मेरी शागिर्द, मैं तेरा उस्ताद हूं और तू मेरी शागिर्द। खोतन दैद तुनककर उत्तर देती, अरे वाह, बड़े आए, तुम उस्ताद और मैं शागिर्द, क्यों, इसका उल्टा क्यों नहीं। खोतन दैद के पोपले मोह में केवल सामने वाला ही एक दांत बाकी बचा था। उसका निचला होंठ मोह के भीतर घुस गया था। उस पर ऊपरी जबड़े का इकलौता दांत कील की भांति झुकाया था। उसके मुंह पर झुर्रियां ऐसे फैल गई थीं, जैसे उबला हुआ शलजम किसी ने मसल दिया हो। उसके बाल सन के रेशे जान पड़ते थे। 20 वर्ष से उसके यहाँ कोई बच्चा न हुआ था। इससे पहले भगवान की दया से उसके 10 बच्चे हो चुके थे, किंतु उनमें से केवल पहली और एक उससे छोटी लड़की ही जीवित थी। उसकी बड़ी लड़की अब सास समधिनों वाली गृहस्थिन बन चुकी थी और छोटी लड़की भी अपनी सास के देहांत के पश्चात घर की मालकिन बन गई थी। खोतन दैद और निबिरशाला बरसों से लकड़ी के इस अकेले कोठे में रहते आ रहे थे, लेकिन खोतन दैद की अभिलाषा बाकी रह गई थी, काश कोई लड़का जीवित रह गया होता। वह सोचती कि कितने बलवान और सुंदर बच्चे ये उसके, परंतु उन्हें न जाने किसकी नजर खा गई। मोहल्ले भर में मशहूर था कि निबिरशाला के पास काफी पैसा है। 1000-2000 से भी क्या गया गुजरा होगा वह, परंतु उसकी वास्तव में जो हालत थी वह भगवान ही जानता था। आज भी निबिरशाला अपने कोठे के बाहर निकले हुए कमरे में अपनी मोटे शीशे वाली ऐनक के धागे को कानों में फंसाए पश्मीना के कपड़े रफू कर रहा था और गाता जा रहा था, मशबुजांश लात के प्याले हनो। और पास ही बैठी हुई खोतन दैद चरखा काटते हुए मोह ही मोह में अपने पति के बोलों को गुनगुना रही थी। झेलम नदी हर रोज की भांति मटमैला पानी लिए एक ही दिशा में बह रही थी। शायद मराज, दक्षिण कश्मीर में वर्षा हुई थी, तभी तो पानी गंदलाया हुआ था, परंतु शहर में कई सप्ताह से मेह न बरसा था, इसलिए बहुत गर्मी हो गई थी। किसी काम में जी न लगता था, किंतु निबिरशाला तो बेचारा अकेली जान था। उसका काम करने को जी चाहता या न चाहता, पर काम करने के सिवा चारा ही क्या था। आज निबिरशाला को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपनी आंखों की ज्योति सुई के नाके में पिरोकर लोगों के फटे हुए कपड़े रफू करता रहा है। इस समय उसका सारा बदन पसीने में लथपथ हो रहा था। घुटनों पर पड़ी हुई पश्मीने की चादर उसे बुरी तरह खल रही थी। इतनी गर्मी और ऊपर से यह बला घुटनों पर सवार, मगर मरता क्या न करता, काम तो हर हालत में करना ही था। शायद इसी ख्याल से पिंड छुड़ाने के लिए आदत से मजबूर होकर वह चिल्लाए जा रहा था, मशबुजांश लात के प्याले हनो। बड़ी कठिनाई से उसने काम खत्म किया। अब चादर से लटकते हुए बेकार धागों को काटना और रह गया था। उसने स्त्री से पूछा, कैंची कहाँ ली? मैंने उठा के रख दी है, स्त्री ने उत्तर दिया। इधर ला, उठा के क्यों रखी है? खोतन दैद उठना न चाहती थी, वह पुराने गठिया की रोगी थी। अली जल्दी ढूंढ, वह चिल्लाया। ढूंढ तो रही हूं, खोतन दैद ने उत्तर दिया और ताकचे पर से पुराने कपड़ों की एक गठरी उतार कर ले आई। गठरी में पुराने चिथड़े और बच्चों के पोतरे थे। बच्चे नहीं थे, परंतु उनके कपड़े मौजूद थे। खोतन दैद ने उन पोतरों की ओर देखा और उसका हृदय हिचकोले खाने लगा। वह सोचने लगी, कितने बलवान और सुंदर बच्चे जने थे मैंने, फिर किसकी नजर उन्हें खा गई। कपड़े उल्टते पलटते उसे रंग रंग के ख्याल आने लगे। एक एक करके सारे बच्चे मानो उसके सामने आ खड़े हुए।
उसकी सूखी लटकती हुई छातियां बच्चों के नर्म नर्म होठों का स्पर्श अनुभव करने लगीं। ठीक उस समय उसकी नजर एक लाल कपड़े पर जा पड़ी। उसका दिल धक धक करने लगा। यह एक लाल सलवार थी, उसकी शादी के जोड़ों में से बची हुई आखिरी सलवार। उसे अपनी जवानी याद आ गई। खोतन दैद लजा गई। उसने अपने पति की निगाहों से इस सलवार को बचाना चाहा, लेकिन सलवार की लाली कहीं छुपाए छुपती थी। ये लाली तो छन छनकर कमरे में फैल रही थी। मारे शर्म के खोतन दैद के मुरझाए चेहरे पर भी लाली दौड़ने लगी। एक क्षण के लिए उसकी जवानी लौट आई। उसे महसूस हुआ कि वह एक बार फिर नई नवेली दुल्हन भी और निबिरशाला उसका दूल्हा। अचानक उसकी निगाह निबिरशाला पर पड़ी, जो उसे टकटकी लगाए देख रहा था, हंस रहा था और गा रहा था। मेरे साजन का शरीर आड़ू के फूल जैसा है। सखी, तू उसकी चर्चा न करना, नहीं तो सारा संसार जान जाएगा। इस समय खोतन दैद को निबिरशाला वास्तव में जवान दीख पड़ा। शादी का जोड़ा पहने हुए, पश्मीने का गुस्सा कंधों पर लटकाए हुए और 972 नंबर वाली मलमल की पगड़ी बांधे हुए एक दूल्हा जो अभी अभी घोड़े से उतरा हो, और वह शर्माई लजाई दुल्हन थी, गर्दन झुकाए, भोले भाले ख्याल दिल में लिए, खौफ से कांपती हुई, बार बार सोचती हुई कि हाय, अब अगर वह बात करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, मैं शर्माऊंगी तो नहीं। वह इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि उसने निबिरशाला की आवाज सुनी। वह कह रहा था, जला पहन तो ले ये सलवार। वह शर्मा गई। उसने बात टाल दी, लेकिन अभी वह कुछ और न सोच पाई थी कि वह फिर बोल उठा, पहन लेना। इतना कहकर उसने पश्मीने की चादर कंधों पर से गुस्से की तरह गिरा दी और दूल्हे की भांति खोतन दैद के निकट जाकर उससे कहने लगा, अब पहन भी। तुम तो सठिया गए हो, खोतन दैद ने नवोड़ा की तरह बल खाते हुए कहा। मैं सठिया गया हूं? निबिरशाला ने पूछा। खोतन दैद चुप हो गई। वह अब उठ न सकती थी। उठना तो रहा एक तरफ, उसकी गर्दन एक बार झुककर उठने का नाम ही न लेती थी। अच्छा, नहीं पहनती, न पहन। निबिरशाला बड़बड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ और दरवाजे से निकलकर बाहर चला गया। खोतन दैद के सिर से मानो मनोबोझ उतर गया। वह जल्दी जल्दी उठी, उठकर सारे कपड़े गठरी में बांधे, लाल सलवार को बार बार ललचाई नजरों से देखती रही। जी मचल गया कि क्यों न पहने, परंतु लज्जा रास्ते का पत्थर बन गई। आखिर सलवार को उसने फटे पुराने कपड़ों के नीचे छुपा दिया और गठरी को ताक के कोने में छुपाने की चेष्टा करने लगी। आखिर यह कहां चला गया? एकदम मेरे सामने से उठकर बिना कुछ कहे जा कहां सकता है? वह बड़बड़ाती हुई पछता रही थी कि वह ऐसे में कमरे से बाहर क्यों निकला। वह सोच रही थी और शर्मा रही थी कि उसने मुझे लाल सलवार पहनने पर मजबूर क्यों नहीं किया। थोड़े समय बाद निबिरशाला वापस आया। पहले आंगन के दरवाजे पर खटखटाहट हुई और दूसरे ही क्षण वह गाता हुआ दाखिल हुआ। सखी, तू इस बात की चर्चा न करना, नहीं तो सारा संसार जान जाएगा। गाने की आवाज सुनकर खोतन दैद एक बार फिर अपने आप में सिमटकर रह गई। न जाने क्यों ये लाल सलवार आज उसे बार बार याद आ रही थी और हर याद के साथ जवानी की लाली की लहर उसके गालों पर फैल जाती थी। वह फिर सोचने लगी, अगर यह मुझसे सलवार पहनने को कहेगा तो क्या मैं पहन लूंगी? नहीं, वह बड़े शर्म की बात है। निबिरशाला ऐसे ही गाते गाते अपने कोठे की तीसरी मंजिल पर जा पहुंचा और कागज में लिपटा हुआ पाव भर चर्बीदार गोश्त खोतन दैद के आगे रख दिया। कागज में लिपटा हुआ गोश्त हाथ में उठा निबिरशाला नीचे उतर आया और खोतन दैद ने दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लिया, चटकनी अच्छी तरह से चढ़ा दी। मारे शर्म के जमीन में गड़ी हुई उठी और ताकचे की ओर चल दी। गठरी उतार, कांपते हाथों से सलवार निकाल ली और उसमें कमरबंद डालना शुरू किया और बड़ी जल्दी उसने सलवार पहन ली। चल चलकर रुकती और रुक रुक कर चलती वह भी नीचे उतरने लगी। इस वक्त उसकी टांगों का दर्द पता नहीं कहां चला गया। गठिया की याद इस समय उसे बिल्कुल नहीं रही। उसे तो रह रहकर एक ही ख्याल आ रहा था, ये लाल सलवार पहनकर मैं किस मोह से उसकी तरफ देखूंगी, और कहीं से ऐसे में किसी ने हमें देख लिया तो। उफ, मेरे अल्लाह, उसका मन ये सोचकर डूबने लगा। फिर भी वचन जो दे चुकी थी। धीरे धीरे वह सीढ़ियों उतरकर रसोई में गई। निबिरशाला वहां पहले ही पहुंच चुका था। वह अजीब बेतुके अंदाज से कभी चूल्हा फूंकता और कभी गाता जाता था। गोश्त उबालने के लिए हांडी पहले ही उसने चढ़ा दी थी। खोतन दैद चाहती थी कि किसी प्रकार वह चूल्हे के सामने जा बैठे और निबिरशाला उसके पैरों की आहट भी न सुन सके। ये सोचती वह धीमे कदमों से चली, परंतु चटाई की उभरी हुई रस्सी में पांव का अंगूठा फंस गया और वह धाम से जमीन पर मोह के बल आ गिरी। निबिरशाला चौंककर खड़ा हो गया। उसने देखा कि खोतन दैद फर्श पर यूं गिरी पड़ी है जैसे बारिश में दीवार। अगर जल्द ही खोतन दैद अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा ऊपर उठाकर उसकी ओर न देखती तो वह अवश्य ही चीख मार बैठता। निबिरशाला ने भागकर उसकी बांह पकड़ी और उसे उठाने लगा और साथ ही पूछने लगा, चोट तो नहीं आई कहीं? खोतन दैद ने गर्दन झुकाए हुए इनकार में सिर हिला दिया। लो, जला उठो तो।
खोतन दैद ने गर्दन झुकाए ही फिर इनकार में सिर हिला दिया, लेकिन निबिरशाला इस बात पर अड़ गया कि वह खड़ी हो जाए। खोतन दैद को भी जिद आ गई। अब निबिरशाला बाकायदा जोर आजमाइश करने लगा, जबरदस्ती करने लगा। उस नौजवान पति की तरह जो प्यार व मोहब्बत में कभी कभी ऐसी हरकतों से भी नहीं चूकता, या केवल इसलिए कि खोतन दैद यदि खड़ी हो जाए तो वह लाल सलवार देख सकेगा, अपनी जवानी की याद ताज़ा कर सकेगा। ठीक उस वक्त जबकि उनकी धींगा मुश्ती अपनी अंतिम सीमा पर पहुंची, अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के बाहर किसी के खांसने की आवाज आई। निबिरशाला जल्दी से फर्श पर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही न था। खोतन दैद के तो मानो बदन में लहू ही न रहा। उनकी बड़ी बेटी का पति दरवाजा खोलकर अंदर आ चुका था तथा उनकी हरकतें देख चुका था और अब गुस्से से होंठ चबा रहा था। निबिरशाला उसे देखते ही चिल्लाया, अस्सलाम वालेकुम, आओ भई, आओ। परंतु उसका जमाई मौन खड़ा रहा और दो क्षण पश्चात उल्टे पांव दरवाजे से बाहर निकल गया। खोतन दैद हक्की बक्की रह गई, जैसे भरे बाजार चोरी करते पकड़ी गई हो। उसने महसूस किया जैसे उससे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। उसने सवालिया निगाहों से अपने पति की ओर देखा। निबिरशाला गुस्से से लाल अंगारा हो रहा था। उसने एक अंगारा उगल ही दिया। हमने क्या चोली की है? सभी अपने अपने घर के लाजा है।